पे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे 3.3 हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। यानी कि हमने आगे डेफिनेशंस देखी कैसे मेटल्स होते हैं, कौन से नॉन मेटल्स होते हैं, अपने आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं, इनका रिएक्शन प्लेसमेंट हम यहाँ पे देखेंगे। इन द अबव एक्टिविटी यूज फॉर द रिएक्शन of matter with a number of reagents. Why do metal react in the manner? Let us recall what we learned about the electronic configuration of the of element in the class 9th. We learned that noble gas which have a completely full valence shell show little chemical activity. We therefore explain the reactivity of the element as a tendency to attend a completely filled valence shell. यानी कि हमने यहाँ पे जो आगे के जो एक्टिविटीज़ वगैरह हैं या आगे के टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें हमने देखा था कि कैसे मेटल किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब इन्हें यहाँ पे हमें एलिमेंट्स के बारे में नाइन्थ क्लास में भी पढ़ चुके हैं हम। अब इसके लिए हमें यहाँ पे नोबल गैसेस की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि कुछ शेल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है ताकि ये रिएक्शंस प्लेस कर सकें। लेट अस हैव अ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ अ नोबल गैस एंड सम मेटल एंड नॉन मेटल। अब इन्हीं नोबल गैसेस कौन सी होती है, जैसे कि हीलियम हो गया या नैनॉन हो गया, ये सारी हमारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे नोबल गैसेस काउंट होती है। तो इसके हम देखेंगे, इनके एटॉमिक नंबर देखेंगे और इनके हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक शेल्स देखेंगे कि किस तरीके से कन्फिगरेशन की जाती है। वैकेंसी फ्रॉम द टेबल 3.3 हमें आगे एक टेबल दी गई है जिसमें हमें इसके बारे में बताया गया है दैट अ सोडियम एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। जैसे कि सोडियम आइटम है यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसकी शेल में। इफ़ इट लॉसेस द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एम शेल देन इट्स एल शेल नाउ बिकेम द आउटर मोस्ट शेल एंड दैट स्टेबल ऑर्बिट। जैसे कि अगर वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट छोड़ देता है तो एम शेल में से वो एल में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका आउटर मोस्ट शेल है वो कन्वर्टेबल फॉर्म में चला जाएगा। द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम शेल स्टिल हैज़ 11 प्रोटॉन। अब ये कंटेंट छोड़ने के बाद भी उसके पास 11 प्रोटॉन है, वो एलिमेंट्स रिमेन रहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक 10 हो जाते हैं क्योंकि एक चला जाता है। देयर इज़ अ नेट पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज भी एलिमेंट्स यहाँ पे काउंटेड होते हैं सोडियम कैशन के लिए, जैसे हम यहाँ पे Na+ के नाम से डिनोट करेंगे। और दूसरे साइड अगर हम क्लोरीन को देखे जाएँ तो यहाँ पे उसके सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे शेल में जो है वो चार्ज रहते हैं ताकि ये एक मोर इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट कर सके। अब आगे हम टेबल देखते हैं तो हमें आगे अच्छे से समझ आएगा कौन से शेल्स एलिमेंट्स में ये इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। हमें यहाँ पे टेबल दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एलिमेंट्स के लिए। फर्स्ट हमें यहाँ पे नोबल गैस दी गई। नोबल गैस के एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं हीलियम, नियॉन और एर्गॉन, जिसे हम शॉर्ट में He, Ne और Ar से डिनोट करते हैं। अब इनके एटॉमिक नंबर जो प्रेजेंट होते हैं 2, 10 एंड 18, बट इनके जो शेल है वो कैसे मौजूद होते हैं। हीलियम के जो शेल है वो सिर्फ K में मौजूद होता है, K शेल में जो 2 है। नियॉन के 2 होते हैं 2, 8, देन एर्गॉन के यानी कि उसके डबल हो जाते हैं, यानी कि 2 जो K शेल में मौजूद है, L में 8 और M में भी 8। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास जो 8 फॉर्मेशन में के यहाँ पे 8 से ज़्यादा एलिमेंट्स हम पुट नहीं कर सकते, जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दिए गए 9, 10 ऐसे हम पुट नहीं कर सकते। 8 के फॉर्मेशंस में ये अपने आप में जनरेशन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है मेटल जैसे कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सारे के एटॉमिक नंबर दिए गए हैं जैसे कि लाइन वाइज होते हैं 11, 12, 13 के बाद आता है 19 एंड 20, यानी कि पोटेशियम के एलिमेंट्स ज़्यादा होते हैं इसलिए यहाँ पे 19 फॉर्मेशन, 13 से डायरेक्ट 19 देन 20। अब इसके यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ़ शेल देखें तो 281, ठीक है, इसी फॉर्मेशन में क्रिएट होते हैं। मैग्नीशियम का और इससे ज़्यादा होता है, 2 में कन्वर्ट हो जाता है। एल्यूमिनियम के और भी इससे ज़्यादा होता है, यानी कि 2, 8 का फॉर्मेशन तो रहेगा ही रहेगा सब में, यानी कि पीछे का जो M शेल है उसमें यहाँ पे फॉर्मेशन क्रिएट होता है जैसे कि 1, 2, 3 के बाद पोटेशियम जैसे मैंने कहा है यहाँ पे नंबर ऑफ़ लार्ज एलिमेंट्स क्रिएट करता है, तो इसलिए यहाँ पे 2, 8 और 8, 3 के बाद डायरेक्ट यहाँ पे 8 का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे ये N शेल में भी जाता है क्योंकि पोटेशियम जो है वो ऐसा मेटल है जो रिएक्टर में ज़्यादा काम आता है, इसलिए ये N शेल तक जाता है। कैल्शियम में भी सेम प्रोसेस है 2, 8, 8, बट पीछे यहाँ पे N शेल में ये भी 2 तक एलिमेंट पहुँचता है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ नॉन मेटल जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइन, फॉस्फोरस, सल्फाइड, क्लोरीन, ये सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास। इनके एटॉमिक नंबर दिए गए 7, 8, 9। फिर फॉस्फोरस यानी कि ज़्यादा होता है, एलिमेंट कंटेन करता है 15 के, सल्फरिक 16 के और क्लोरीन है वो लास्ट 17 का आकर करता है। इसमें हमारे पास जो शेल नंबर है, नंबर ऑफ़ शेल यहाँ पे 2 और 5,
2 और 6 और आगे बढ़ेगा 2 और 7 और आगे बढ़ेगा 2 एंड 8। ठीक है, 8 के साथ ये 5 की फॉर्मेशन भी क्रिएट करेगा, यानी कि जो नाइट्रोजन में 2 और 5 का एलिमेंट है यानी कि वो भी वो फॉर्मेशन लेगा और 8 का फॉर्मेशन ये सिंगल टर्म में लेगा। सल्फर में भी सेम चीज़ है, 2 8 5 के बाद 6 एलिमेंट, और क्लोरीन में भी 2 8 वापस और 7 का फॉर्मेशन लाइन वाइज क्रिएट करते जाएंगे। तो ये सारे हमें नंबर ऑफ शेल्स इसके दिए गए थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इफ सोडियम एंड क्लोराइड वेयर टू रिएक्ट द इलेक्ट्रॉन लॉस बाय सोडियम कुड बी टेकन अप बाय क्लोरीन। अगर सोडियम और क्लोराइड अपने रिएक्टेंट्स को छोड़ते हैं तो वो सारी चीज़ें हैं सोडियम को छोड़ने पर क्लोरीन है वो उसे ले लेता है। आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन एटम गेट एन यूनिट नेगेटिवली चार्ज, यानी कि इसीलिए यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज फॉर्मेशन में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे 17 प्रोटीन मौजूद होते हैं और 18 इलेक्ट्रॉनिक मौजूद होते हैं उनके शेल में, के एल और एम के शेल में, जिसलिए हमें यहाँ पे क्लोरीन एनोनियन के नाम से इसे जाना जाता है। Cl माइनस यानी कि नेगेटिव फॉर्मेशन में जाता है। और इसका जो रिलेशनशिप है कैसे डेवलप होता है, नीचे हमें फॉर्मूला दिया हुआ है Na यानी कि हमें यहाँ पे सोडियम का फॉर्मेशन में दिया हुआ है जो हमें यहाँ पे मेटल रिएक्टेंट में है जिसका एलिमेंट है 281। अगर यहाँ पे सोडियम कैशन इसे क्रिएट करना है तो ये माइनस के फॉर्मेशन में जाएगा, माइनस में जाएगा तो सिर्फ ये 28 हो जाएगा, क्योंकि 1 का एलिमेंट है वो हमारे पास E यानी कि इलेक्ट्रॉन में चला जाएगा, इसलिए हमारे पास सोडियम कैशन का जो एलिमेंट कम हो जाएगा, यानी कि 28 फॉर्मेशन में हो जाएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है Cl का मतलब है यहाँ पे क्लोरीन दिया हुआ है, क्लोरीन के एलिमेंट है 2 8 एंड 7। ठीक है, अब क्लोरीन का एलिमेंट है पहले से ही नेगेटिव फॉर्मेशन में क्लोरीन एनोन में चला जाएगा। ठीक है, तो Cl माइनस में जाएगा तो 7 के बदले क्या हो जाएगा 8 एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यही चीज़ अगर राइट हैंड साइड में जा रही हो तो कम हो जाएगी। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉनिक जा रहा है तो वो वहाँ से एलिमेंट कम हो जाएगा। इस तरीके से फॉर्मेशन बनेंगी हमारी। हमें यहाँ पे दिया हुआ है Na+Cl, यानी कि ये XX जो बने हुए यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन्स है, आयंस है जो प्रेजेंट है, इसके तरीके से जो फॉर्मेशन है सोडियम क्लोराइड का क्रिएट होगा। इन दोनों के एलिमेंट से हमें यहाँ पे सोडियम क्लोराइड यानी कि Na और Cl, यानी कि Na जो हमें सोडियम दिया हुआ है और दूसरा हमें क्लोरीन दिया हुआ है, तो इसकी मतलब सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्मेशन होगा, Na के जो एलिमेंट्स हैं प्लस Ca के जो एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं इसकी हेल्प से हमारे पास ये फॉर्मेशन क्रिएट होगा। सोडियम और क्लोराइड के जो आयंस है वो दोनों ऑपोजिटली चार्ज है, तो वो दोनों क्या करेंगे एक दूसरे से अटैच रहेंगे और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक दूसरे पे लगाएंगे, तो जिसकी हेल्प से हमारे पास NaCl का जो फॉर्मेशन है वो क्रिएट होगा। और हमें ये भी नोट करना है कि सोडियम क्लोराइड है वो इतना उसके मॉलिक्यूल्स है वो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन ये दोनों ऑपोजिटली चार्ज आयन कहलाते हैं। इसकी फॉर्मेशन हमें मैग्नीशियम क्लोराइड का भी सेम फॉर्मेशन क्रिएट यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम उसे देख लेते हैं। यहाँ पे हमें मैग्नीशियम में दिया हुआ है, तो मैग्नीशियम का खुद का एलिमेंट होता है 2 8 एंड 8। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मैग्नीशियम को फॉर्मेशन में अगर ला रहे हैं, मैग्नीशियम कैशन क्रिएट कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस में जाएगा तो 2 8 में कन्वर्ट हो जाएगा और लास्ट का जो 2 है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन में जॉइंट हो जाएगा। तो मैग्नीशियम क्वेश्चन हो गया। अब मैग्नीशियम क्लोराइड को कन्वर्ट करने के लिए पहले हम क्लोराइड का भी एनिमल लेंगे, तो सेम प्रोसेस जैसे आगे की थी वैसे ही यहाँ पे होगा 2 8 और 7 माइनस में इलेक्ट्रॉन एलिमेंट जा रहे हैं, हम पीछे जाएंगे तो ये एक और बढ़ जाएगा, यानी कि 8 फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा आयन। अब इन दोनों को मिलाकर हमारे पास Mg2 और Cl का यानी कि XX जो हमें यहाँ पे डोनेशन दिए गए वे आयंस दिए गए हैं जो इसके अंदर हमें प्रेजेंट दिखा रहे हैं, यानी कि दो एलिमेंट्स को हम जोड़ के Ci का फॉर्मेशन 2 में हमने कन्वर्ट करके Mg2 प्लस आयन में हमने यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किया है। जो कंपाउंड हमें यहाँ पे यानी कि जो कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है ये अपने इलेक्ट्रॉनिक को ट्रांसफ़र कर रहे हैं मेटल में से नॉन मेटल में। अगर ये करते हैं तो जिसे हम यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं या फिर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। अभी सेम क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कैन यू नेम द कैशन एंड एनोनियम प्रेजेंट इन Mg2L2, यानी कि अगर हम इसे फॉर्मेशन बढ़ा देते हैं तो इसमें कौन से फॉर्मेशन यानी कि कौन से कंपाउंड्स मौजूद होंगे, हमसे यहाँ पे इसके लिए क्वेश्चन किया गया। तो इस तरीके से हम जो है अपनी इक्वेशंस जो है वो फार्मूला को लेकर केमिकल रिएक्शन में क्रिएट करेंगे।